हेलो एवरीवन। डिवीजन हम कर रहे थे और हमने सीखा था कि जैसे मोनोमियल है उसे कैसे मोनोमियल को बाइनोमियल को डिवाइड किया जाता है या पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जाता है। लेकिन आज हम बाइनोमियल के डिवीजन सीखेंगे। जैसे अगर बाइनोमियल से आप किसी में डिवीजन करते हैं तो कैसे करेंगे। तो जैसे ये पहला क्वेश्चन है सिंपल, तो इसमें क्या करना है, तरीका वही है जो पहले है उसे हमें ऊपर रखना है, यानी 10x माइनस 25 इसे हम ऊपर रखेंगे और 2x माइनस 5 को हम रखेंगे नीचे। अब देखिए कैसे दोनों में डिवीजन होगा। ऊपर जो है पहले हम उसमें कुछ कॉमन है जो कॉमन ले लेंगे। जैसे 10 और 25 दोनों में क्या कॉमन है, 5। x एक ही बार है तो x तो कॉमन जा ही नहीं सकता, तो दोनों में जब 5 कॉमन जाएगा तो जो हम कॉमन लेते हैं उससे इनमें डिवीजन करते हैं। 5 से 10 में डिवीजन किया, आया 2 और x 2x बचा। 5 से 25 में डिवीजन किया, आया 5, माइनस था माइनस। इस तरीके से आपका आंसर आया 5 कॉमन 2x माइनस 5। नीचे क्या है, 2x माइनस 5 ही है, तो ये सेम हो गया एक्सप्रेशन और ये दोनों कट जाएगा। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको ऊपर नीचे सेम एक्सप्रेशन मिलता है और आप उसे काट दीजिए। तो ये जैसे कट गया, अब आपका आंसर क्या मिला आपको, 5। ये इसका फाइनल आंसर। वैसे ये है, इसमें भी हमें यही करना है। ऊपर 3 टर्म दिए हुए हैं, ऐसे नीचे एक ही है, जैसे लिख दीजिए बाइनोमियल है, नीचे एक 2x प्लस 1। अब क्या है, 2x प्लस 1 यहाँ पे एक दिख रहा है हमें सेम ऊपर नीचे, तो कभी हमें सेम दिख जाता है, कभी हमें कुछ कॉमन लेके उसमें सेम निकालना पड़ता है। इस तरीके से हम ढूंढते हैं कि भी नीचे जैसा कुछ हमें मिल जाए। तो आप इसको 2x प्लस 1 2x प्लस 1 को काट दीजिए। देखिए अगर इसके बीच में प्लस का साइन हो तो हम इसे नहीं काट सकते, लेकिन ऊपर सारे मल्टीप्लाई है तब हम इसे काट सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं इस तरीके से, देखिए ऐसे रहता है और नीचे कोई नंबर रहता है तो हम इसे काट सकते हैं। लेकिन यही अगर यहाँ प्लस होता है तो हम इसे काट सकते हैं क्या, ये हम नहीं काट सकते। हमें पहले इनको ऐड करना पड़ता है फिर हम डिवीजन करते हैं। तो यहाँ भी आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि बीच में कोई साइन नहीं होना चाहिए, तभी आप इसे काट सकते हैं। अब क्या बचा, ऊपर बचा 5 और 3x प्लस 5, और कुछ है ही नहीं, नीचे कुछ बचा ही नहीं। तो बहुत सिंपल है ये। और मान लीजिए अब जो तीसरा क्वेश्चन है इसमें भी मैं इसे रब कर देती हूँ। इसमें भी देखिए ऐसा आपके सामने है, तो ये जो पहला है इसको आप लिख दीजिए ऊपर 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर 3z माइनस 4। अब देखिए 3z माइनस 4, इन दोनों में 3 कॉमन है तो उस 3 को हम बाहर लिख लेते हैं। तो इसी के साथ मल्टीप्लाई लगा के 3 लिख दीजिए बाहर। यहाँ क्या बचा, z। यहाँ क्या बचा, माइनस। 3 से 24 में डिवीजन करके क्या आता है, 8। जो भी आप कॉमन लेते हैं उस नंबर से इनमें डिवीजन कर लीजिए, जो बचेगा आपको पता चल जाएगा। जैसे आपने इन दोनों में 3 कॉमन लिया तो 3 से 3 में डिवाइड किया तो 1z, 3 से 24 में डिवाइड किया तो 8, बीच में माइनस था माइनस लगा दिया। नीचे जो था वो आप एज इट इज लिख दीजिए 27xyz माइनस 8। अब देखिए ऊपर सारे मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई में आप ऊपर नीचे काट सकते हैं, मैंने आपको बताया। z माइनस 8 z माइनस 8 सेम था, कट गया। 3 से 27 कटता है, क्या आता है 9, और 9 से ये 9 कट गया। तो नंबर्स तो आपके सारे हो गए खत्म। अब बचा अलजेब्रा लेटर्स। तो लेटर्स में देखिए x2 y2, नीचे क्या है xy। तो ऊपर बड़ा है x2, उसकी तरफ नीचे वाला x जाएगा यानी -1। ये y2 बड़ा है और नीचे वाला y का पावर था 1, वो ऊपर चला गया तो ये हो गया 1। तो आपका फाइनल आंसर आया xy 2 माइनस 1 1 बचेगा। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो बहुत ही इजी है। और भी जैसे कुछ थोड़ा क्वेश्चन चेंज हो, देखिए अभी तो सिंपली आपको ऐसे टर्म्स मिल गए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपको टर्म निकालने पड़ते हैं, क्योंकि आपको जो ऊपर में जो दिया रहता है उसमें आपको थोड़ा उसको सॉल्व करना पड़ता है। तो मान लीजिए क्वेश्चन अगर आपके पास है वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10, ये एक पार्ट आपको ये दिया है और इसमें डिवाइड है y प्लस 5। अब कैसे करना है, देखिए इसमें कुछ भी इसका दिख नहीं रहा आपको, लेकिन ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मैंने आपको एक वीडियो में सिखाया है, अगर आपने नहीं देखा तो मैं उसका लिंक आपको डालूंगी, आप जरूर देखिएगा, या मेरे चैनल पर जाके आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ढूंढिए
तो उसमें मैंने इसको बहुत ही डिटेल से बहुत अच्छे से बताया है, तो जरूर सीखिए। और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्लास 10 तक आपको काम आता है, तो सीखना बहुत जरूरी है आपके लिए। तो अभी हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। अब कैसे पता चलता है मिडिल टर्म, ये पावर में 2 है, यहाँ 1 है या y नहीं है, इस तरीके के क्वेश्चन में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होती है। अब कैसे हो जाएगा, y स्क्वायर आएगा, ये 7y दो पार्ट में टूटेगा, 5y एंड 2y प्लस 10। ये आप मिडिल टर्म देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक्चुअली यहाँ जो प्लस होता है बीच में, वही दो नंबर को प्लस करके ये नंबर आना चाहिए। मतलब आपको ऐसे दो नंबर में से ब्रेक करना है जिनको मल्टीप्लाई करने पे 10 और प्लस करने पे 7 आ रहा है। तो 10 तो ये आगे और पीछे का तो हिस्सा आपको वैसे ही लिखना है, सिर्फ इस 7y की जगह आपको 5y प्लस 2y लाना है। 5 और 2 को मल्टीप्लाई करके 10 और जोड़ के क्या आ रहा है 7y। हो गया, इसको आपने ब्रेक कर दिया, नीचे जो था उसको आप एज इट इज लिख दीजिए। अब इसमें देखिए y स्क्वायर प्लस 5y, इसमें y कॉमन है, तो आपका बचेगा यहाँ एक y और यहाँ एक बचेगा 5। उसी तरीके से इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। इन दोनों में y कॉमन गया तो हमारे पास बचा 2y में से एक y चला गया, एक y, और यहाँ क्या बचा 5। इन दोनों में कुछ भी कॉमन ऐसे नहीं था, लेकिन नंबर कॉमन है 2, तो 2 जब हम ले लेंगे तो यहाँ बचेगा y, और 2 से 10 में डिवाइड करके क्या आया 5, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था वैसे कॉमन ले लिया, और नीचे y प्लस 5 था। अब दोनों में जब y प्लस 5 है तो आपको इन दोनों से इसको कॉमन लेना है, तो कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, y प्लस 5 आ गया बाहर, तो जो बचा है उसको दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे, तो ये y आएगा और यहाँ आ जाएगा प्लस 2, नीचे आपका y प्लस 5। अब ये y प्लस 5, ये y प्लस 5 कट जाएगा। इसको हम यहाँ नहीं काट सकते क्योंकि बीच में प्लस है, मैंने आपको बताया था। तो पहले इन दोनों में से कॉमन आएगा, ये दोनों अलग ब्रैकेट में बचेंगे और नीचे y प्लस 5 से कट जाएगा, तो बहुत ही इजीली हो जाता है। और अब देखिए कुछ क्वेश्चन चेंज हो, जैसे आपको क्वेश्चन दिया है 5pq p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय p प्लस क्यू। अब ऐसा क्वेश्चन आपके पास है, ठीक है। फिर वैसे ही आपको फर्स्ट पोर्शन ऊपर लिखना है, सेकंड वाला आपको नीचे लिखना है p प्लस क्यू। अब इसमें भी आप देखिए कि ऊपर कुछ ना कुछ आइडेंटिटी लगेगी, सॉल्व होगा तब आपको नीचे जैसा मिल जाएगा। अभी कुछ भी नहीं है नीचे जैसा जो आप काट सकें। तो देखिए आप 5pq को आप एज इट इज लिख दीजिए 5pq। अच्छा, ये p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी मैंने आपको बताई थी, इसकी आइडेंटिटी होती है a प्लस बी a माइनस बी। तो यहाँ p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है तो हो जाएगा p प्लस क्यू p माइनस क्यू। हो गया, अब नीचे जो था वो वैसे ही लिखा जाएगा। अगेन ये p प्लस क्यू एक जैसा हमें मिल गया, ये कट गया, ऊपर क्या बचा 5pq और यहाँ क्या बचा p माइनस क्यू। तो जो ऊपर वाला पोर्शन होता है इसमें आपको कई तरीके की आइडेंटिटीज यूज करने के लिए आ सकती है। ज्यादातर मिडिल टर्म्स वाले ऐसे आते हैं, या ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, या a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, या कई बार एक जैसे दो टर्म लिखे रहते हैं, जैसे आपके यहाँ पे p प्लस क्यू ऐसे 2 बार लिखा रहेगा पावर में 2, तो आप क्या कीजिए इसको 2 बार लिख दीजिए, एक इससे काट दीजिए। तो ऐसे तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो आपकी और भी आइडेंटिटीज है, जैसे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की आइडेंटिटी, वो भी यूज हो सकती है। तो जो आइडेंटिटीज आपने सीखी है वो इधर यूज हो सकती है, उससे आपको टर्म्स मिल जाते हैं और फिर ये कट जाते हैं। तो बहुत ही ईजी है डिवीजन, बस इसी तरीके से करते रहिए। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।